दौसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने आज आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। नफीस के बेटे को भी पुलिस ने आज ही अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक नफीस और उसके बेटे ने भीड़ को उकसाने का काम किया था और पुलिस ने आज 8 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 2 आरोपियों का भी एनकाउंटर किया गया। ये 26 सितंबर की वो तस्वीरें हैं जब बरेली की सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर निकले लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। एक खतरनाक साजिश की गई, जिसके बाद पुलिस का एक्शन अभी तक जारी है। पुलिस के नए जारी वीडियो से साफ हो गया है कि मस्जिदों का सहारा लेकर कैसे हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया। शहर की फिजा को जहरीला बनाने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन पुलिस उस दिन भी सतर्क थी और आज भी सतर्क है। रेंज में कुल 70 प्रतिमाएं हैं जो कि स्थापित की जाती हैं दुर्गा जी की। इसके अलावा करीब 160 पुतला दहन है और 160 के आसपास जो है ये रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। जो भी पुतला दहन होना है विजयादशमी के दिन, उस पुतला दहन वाले स्थलों को पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वहाँ 2 तारीख को जो पुतला दहन होगा उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि कितनी दूरी पे लोग बैठेंगे, उसके अंदर कितने पटाखे लगाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें देख ली गई हैं। निर्माण करने वालों और संबंधित जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बता दिया गया है। इधर बरेली में जाने की जिद पर अड़े विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। सियासी दलों के दिग्गजों को रोक दिया गया और इस कार्रवाई ने भी राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे सेंसिटिव बताया है और कहा है कि ये मुसलमानों से जुड़ा मामला है। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। बता दें कि इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरी अधिकारियों से और प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, क्योंकि ये मुसलमान के जज्बात ही नहीं बल्कि ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। इस नाम के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आदमी जज्बाती हो जाते हैं, और हमारी ईमान की भी पहली सीढ़ी हमारे आका से मोहब्बत है। उनके लिए हर मुसलमान किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इमरान मसूद को बरेली न जाने देने पर कहा कि इमरान मसूद बरेली में दंगा भड़काने जाना चाहते हैं, इसलिए इमरान मसूद जहां हैं वहीं ठीक है। देखिए, बरेली जाने का उनका मंशा क्या है। बरेली जाना चाहते हैं कैसे दंगा भड़के, बरेली जाना चाहते हैं कुछ हवा देने के लिए। तब मैं कहूँगा इमरान मसूद से कि वो जहाँ पर है वहाँ पर है तो अच्छा रहेगा। और रही बात ये कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा और शक्ति प्रदर्शन के बहाने दंगा भड़काने का काम करेगा तो पुलिस चुप बैठेगी नहीं। बरेली के हर बवाली को पुलिस ढूंढ रही है। अराजकता फैलाने वालों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ऐसे ही 2 आरोपी इदरीश और इकबाल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन आरोपियों को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो इन बलवाइयों ने पुलिस पर करीब 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें लंगड़ा कर दिया। इदरीश और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इस उपद्रव में मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली में दंगा भड़काने की साजिश करने वालों का चुन चुन कर हिसाब किया जा रहा है। अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गयी और 10 FIR दर्ज हैं। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, जबकि 200 से ज्यादा नामजद और 3000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है।
साथ ही हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के दामाद और करीबी मोहसिन रजा के अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी दौड़ चुका है और मोहसिन रजा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट में 69 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं, जबकि 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। वोटर लिस्ट जारी होते ही एक बार फिर सियासत का पारा हाई हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट क्लीन, फाइनल वोटर लिस्ट में 69 लाख नाम कटे। पारदर्शी और ऐतिहासिक काम का दावा। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 69 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं, जबकि 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। अब बिहार में कुल वोटर 7,41,92,357 हो गए हैं। नई वोटर लिस्ट में 3,92,00,000 पुरुष और 3,49,00,000 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार 14 लाख से ज्यादा युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे। वहीं जिला स्तर पर आंकड़ों पर गौर करें। पटना में 1,63,000 नए वोटर जुड़े हैं। वहीं सारण में 2,24,000 वोटर घटे हैं। सीवान में 31,27,451 मतदाता थे, लेकिन अब घटकर 29,02,683 हो गए। पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष एसआईआर पर शुरू से ही सवाल उठा रहा है और बिहार चुनाव में एसआईआर को एक मुख्य मुद्दा बनाए रखने की रणनीति में लगातार जुटा है। जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई हैं, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और नाम जुड़ता है 21,53,000। तो आखिर यह जो 4 लाख लगभग 4 लाख जो है सो नाम सरप्लस जो फाइनल मतदाता सूची में जोड़ा गया, ये कौन लोग हैं? यह तो बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए ऐतिहासिक बता रहा है और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी भ्रम फैलाकर बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता दल के कार्यकर्ता हों या एनडीए के कार्यकर्ता धरातल पर जाकर मतदाता को मदद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी मदद न करके भ्रम फैलाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते थे, अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। नया वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद जो जारी हुआ है, भाजपा उसका स्वागत करती है। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जो सही मायने में बिहारी वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जो मर गए, विरोधी दल तो चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है और चुनाव आयोग के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और भाजपा निष्पक्ष चुनाव के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। 2003 के बाद पहली बार बिहार में इतने बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच हुई है। अब विधानसभा चुनाव इसी नई सूची पर होगा और माना जा रहा है कि इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है।